नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी जन समस्याएं। सात दिवसीय एनएसएस शिविर का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। राजनीतिक अधिकारों को लेकर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की बैठक का हुआ आयोजन। शहरवासियों को मिली ठंड से थोड़ी राहत, कई दिनों के बाद निकली धूप। शिक्षा विभाग की अवकाश घोषणा के बाद खुले निजी स्कूलों को नोटिस जारी। और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। प्रत्येक गुट अलग अलग वायदे करता है। कांग्रेस अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रही है। मंत्री दलाल अपने निवास पर जन समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी चुटकी ली और कहा कि देश को समझने के लिए उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 3 राज्यों में बड़ी जीत और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे व उनके रोड शो से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतेगी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जेपी दलाल ने कहा कि सभी पार्टियों व नेताओं को जनता के बीच जाने का हक है, पर राहुल गांधी की परवरिश एसपीजी घेरे में हुई और वो विदेश में पड़े हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि राहुल गांधी यात्रा निकालकर जनता के बीच जाए और देश की जानकारी ले। साथ ही ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जब 300 करोड़ रुपए का काला धन मिले और हरियाणा में अवैध हथियार मिले तो सरकारी एजेंसियों को कार्यवाही का हक है। ये हरियाणा भाजपा के लिए खुशी का मौका है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश में आए और हमारे कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। ज़बरदस्त खुशी की लहर है। ज़बरदस्त जो है रोड शो हुआ और 2024 का लोकसभा का चुनाव का आगाज़ तो हो ही चुका है और जो 3 चुनाव के सरकार बनी हमारी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इससे बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में। हरियाणा के अंदर भी 10 की 10 के लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी भी सर प्रसार कर रहे हैं। 14 तारीख से वो फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं पूरे देश में। मणिपुर से जिसकी शुरुआत की जा रही है। हर पार्टी को अधिकार है कि वो लोगों के बीच में जाए और राहुल गांधी जी के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो देश को समझे, देश को जाने, क्योंकि उनका लालन पालन एसपीजी के घेरे में हुआ है, विदेश में पड़े हैं। इस देश को समझने की उनको ज़रूरत है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा कांग्रेस भी काफ़ी प्रचार कर रही है, धुआंधार प्रचार कर रही है। बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 6000 पेंशन के, बिजली फ्री होगी, सिलेंडर 500 में मिलेगा। हरियाणा कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। एक गुट कोई घोषणा करता है, दूसरा गुट कोई घोषणा करता है। एक गुट जलसा करता है, दूसरा यात्रा निकालता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, जिलाध्यक्ष चुनने में सक्षम नहीं है और ये अपना प्रभुत्व रखने की लड़ाई चल रही है। लोगों के अंदर इनका कोई जनाधार नहीं है। ईडी काफ़ी सक्रिय हो चुकी है इसको लेकर, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब हरियाणा में भी आ चुकी है ईडी। जब 300 करोड़ रुपए नकद मिले, काला धन मिले, तो ईडी के ऊपर दोषारोपण करना गलत है। हरियाणा के अंदर भी जो छापे पड़े हैं उसमें अवैध हथियार मिल रहे हैं, बहुत सारी धन मिल रहा है, तो ये गैर कानूनी गतिविधि करता है जो भी कोई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको है।
हलवासिया विद्या विहार में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के समापन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का थीम रखा गया। समारोह की मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सचिव ज्योति मित्तल ने स्कूल में बच्चों के संस्कार पर फोकस किए जाने की सराहना की। उन्होंने संस्कृत से कार्यक्रम की शुरुआत को एक नई पहल बताया। विद्यालय प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने बताया कि कैंप का हर दिन का थीम अलग अलग रहा। हलवासिया विद्या विहार में आयोजित एनएसएस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने कार्यक्रम की थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सराहना करते हुए टीम को बधाई दी। उन्होंने लड़कियों को सक्षम व शिक्षित बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियां आगे बढ़कर अपने आप को साबित करें। वहीं हलवासिया स्कूल के प्रशासक दीवान चंद रहेजा और प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि यह 7 दिवसीय कार्यक्रम प्रतिदिन अलग अलग थीम पर चला है। उन्होंने 7 दिनों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए सेवा कार्यों व जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आपको बताना चाहूँगी, आज एनएसएस का इन लोगों ने कैंप लगाया था हलवासिया विद्या विहार में, जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट, जिसकी थीम इन्होंने रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, जो बेटियों के माध्यम से इन्होंने कविताएं प्रस्तुत की हैं और जो इन्होंने एग्जीबिशंस दिखाई है, तो मैं इन पूरे टीम को, प्रशासक जी को और प्रिंसिपल को, पूरी हलवासिया टीम को मैं बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। दूसरा, मैंने जो यहाँ पे स्पेसिफिकली नोटिस किया है, इनका संस्कार के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो जैसे मैंने देखा, संस्कृत से इन्होंने स्टार्ट कराया। इनकी एक 1962 से, जैसा इन्होंने मुझे बताया, ये इनकी रस्म रही है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ये उस पोएम से स्टार्ट कराते हैं जो कि संस्कृत में थी। तो ये अपने आप में ही काबिले तारीफ़ है कि आज के टाइम पे जब संस्कृत का एक वर्चस्व गायब सा होता जा रहा था, इन्होंने उस परंपरा को जिंदा रखा है। तो वो देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और जो थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने रखी है, उसके बेसिस पे लड़कियों में फिर से एक जागरूकता आ रही है और इसमें समाज में भी एक ये दिशा सी मिल रही है कि बेटी आप कम नहीं है। तो काफ़ी बधाई के पात्र हैं ये। इस शीत ऋतु के अवकाश में 7 दिन का एनएसएस का कैंप चल रहा है मैडम कविता तंवर के निर्देशन में, और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। प्रतिदिन आप खुद भी न्यूज़ दे जाते हो, अखबारों में आ रही है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं जो सोशल सर्विस के। आज क्लोजिंग थी, 7 दिन की हम पूरी क्लिप भी दिखाएंगे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे प्रोग्राम था। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी अपनी ही बेटी, जो इस समय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सचिव हैं और एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट महिला है, उनके होते ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चले। बच्चे कितना सीखेंगे, कितनी प्रेरणा लेंगे। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि आज जो है हमें एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जो थीम के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, समय के अनुकूल हमें दिशा निर्देश देंगे। और आप स्वयं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं। गेट तक में आपका इंडिया लेवल पे नंबर आना, अल्प आयु में 4थी जगह है जहाँ प्रशासनिक अधिकारी का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा बोर्ड ISO नंबर का, उसके आप इतने बड़े अधिकारी हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हलवासिया का कुछ भाग्य भी है कि यहाँ जो है बड़े अच्छे। राजपूत समाज उस पार्टी को अपना समर्थन देगा जो पार्टी राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व देगी। यह निर्णय हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की बैठक में लिया गया। सभा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि 24 विधानसभा सीटों से राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए बैठकें की जाएंगी। ठाकुर लाल सिंह ने कहा कि 2026 के परिसीमन में राजपूत समाज की अनदेखी न होने पाए। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी राष्ट्रीय दल या पार्टी राजपूत समाज को उनका उचित प्रतिनिधित्व देगी, आने वाले चुनाव में राजपूत समाज उसी पार्टी का सहयोग करेगा और अपना समर्थन देगा। इस दौरान सभा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि आगामी 2026 के परिसीमन को लेकर भिवानी विधानसभा की बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 18 विधानसभा से राजपूत प्रतिनिधित्व चुने जाते रहे हैं, उसी को लेकर राजपूत समाज और सभा प्रत्येक हलके में जाकर राजपूत समाज के लोगों से बैठक कर रहे हैं। ठाकुर लाल सिंह ने कहा कि 2026 के परिसीमन में राजपूत समाज को उनका पूरा हक मिले और सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत समाज के साथ कोई अनदेखी ना हो। मैं नरेश चौहान,
हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का प्रदेश अध्यक्ष आज कंवर आरपी सिंह जी रिटायर्ड आईएएस जो हमारी सभा के मुख्य संरक्षक हैं, उनकी अध्यक्षता में डिलिमिटेशन 2026 मिशन भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग हुई। 2026 में जो प्रस्तावित डिलिमिटेशन है उसमें हम 1930 से लेकर 2019 तक 18 विधानसभा हलकों में राजपूत विधायक चुने जाते रहे हैं। उन 18 विधानसभा हलकों में हम 2026 के परिसीमन की अलख जगाने निकले हुए हैं। 23 दिसंबर से ताउड़ू से ये हमने अभियान शुरू किया था। ताउड़ू के बाद पलवल, पलवल के बाद पिरथला, पिरथला से सोहना, सोहना से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से मुंढाड़, रणकोली और उसके बाद आज भिवानी और दोपहर बाद लाहड़ी में, और इस तरह से हम पूरे नारायणगढ़ तक 18 हलकों को कवर करेंगे। और लक्ष्य हमारा ये है कि 2024 में इन 18 हलकों के साथ 6 हलके और, कुछ हलके इनमें से रिजर्व हो गए हैं, कुछ हलके नए हमने आइडेंटिफाई किया है। 2024 में उन 24 हलकों में राजपूत नुमाइंदगी को खड़ा करने का प्रयास करेंगे और 2026 के डिलिमिटेशन को जो कवायद 2029 के चुनाव में पूरी होगी, उसमें हमारे हलकों की वार्ड बंदी और खेमे बंदी इस प्रकार हो जो अब तक हमारे हलकों को बांटा गया एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और हमारे हलकों को ही रिजर्व किया। आज ये डिलिमिटेशन के लिए जो मीटिंग हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने की है, उसमें समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं और सभी का विचार है कि जो भी पार्टी हमें उचित प्रतिनिधित्व देती है उसके लिए हम काम करने का कार्य करेंगे, अन्यथा ये राजनीतिक पार्टियां समाज का विरोध सहने के लिए तैयार रहें। 2026 का जो डिलिमिटेशन है उसके अंदर हम अपना पूरा हिस्सा चाहते हैं कि हमारी विधानसभाएं सुनिश्चित की जाए कि हमें हर जगह इग्नोर न किया जाए। समाज के अंदर हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं और उसके लिए हम अपना संघर्ष जारी रखें। मैं ओमवीर सिंह तंवर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा, आज राजपूत धर्मशाला में प्रदेश स्तरीय हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की मीटिंग की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 2026 के परिसीमन को लेकर के और 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर के चिंतन और मंथन किया गया, जिसमें रोष जताया गया कि अभी तक चाहे वो पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान की सरकार रही हो, जो राजपूत समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो भागीदारी हमें नहीं मिली। तो इसके स्वरूप हमने अब ये चिंतन और मंथन किया और आगे की रणनीति बनाने के लिए भी हम भविष्य में एक कमेटी का गठन करेंगे जो कि राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र है उनकी समीक्षा करेगी और जहां जहां हमारा क्लेम बनता है हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों से हम वहां अपना क्लेम लेने के लिए गुहार लगाएंगे। मौसम ने अपना मिजाज बदला और 10 जनवरी तक बारिश की उम्मीद जताई जाने लगी है। अभी भी ठंड का कहर जारी है, जिसका असर बाजारों में देखा जा सकता है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि फसलों के लिए पानी की कमी को धुंध की नमी ही पूरा करेगी। कृषि मौसम विशेषज्ञ देवीलाल ने बताया कि आने वाले समय में मौसम में ठिठुरन बढ़ेगी।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 8 और 9 जनवरी को भिवानी और आसपास के क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे मौसम में धुंध भी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि अगर आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें। वहीं इसके साथ साथ उन्होंने किसान भाइयों से भी अपील की है कि किसान भाई आगामी दोनों फसलों में सिंचाई करें और कुछ दिनों का इंतजार करें, क्योंकि 8 और 9 जनवरी को बारिश की संभावना है, जिससे किसानों को ट्यूबवेल और अन्य खर्चों से राहत मिलेगी। जो अभी मौसम है, अभी कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है वो ठंड की स्थिति बनी हुई है। इसमें जो दिन का तापमान है, अधिकतम तापमान वो 8.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो न्यूनतम तापमान है वो 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अभी आने वाले दिन में 8 और 9 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। तो 8 और 9 तारीख में जो है वो मौसम की परिस्थितियां बदलेगी। उसके बाद में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उसके बाद जो है धुंध की भी संभावना बनेगी। ट्रैवलिंग के लिए तो ये है भी, जो धुंध की स्थिति होती है उसके अंदर ट्रैवलिंग करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। या तो धुंध के समय आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, या आपने कोई अर्जेंट जाना है तो धुंध के समय में आप ज़्यादा सावधानी बरतें। हालांकि अभी 2-3 दिन से भिवानी में धुंध देखने को नहीं मिल रही, तो अभी जब 8 और 9 को बारिश होगी उसके बाद में फिर धुंध की स्थिति बनेगी। तो यही आग्रह है कि या तो धुंध की स्थिति में ट्रैवल ना करें, और अगर करें तो वाहन को धीमा चलाएं और सावधानी बरतें। किसान भाइयों के लिए सर क्या रहेगा? जो मैंने बताया 8 और 9 उसमें बारिश की संभावना बन रही है, तो किसान भाइयों से यही आग्रह है, जिस किसान भाइयों ने अभी पानी देना है तो अभी 8 और 9 का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 8 और 9 को में अगर बारिश होती है तो किसान भाइयों के लिए एक सिंचाई भी बचेगी, और उसके साथ साथ किसान का कोई जो किसी इंजन वगैरह से जो पानी लगाते हैं उनका जो खर्च भी बचेगा। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि एक बार 8 और 9 की तारीख तक आप इंतज़ार ज़रूर करें। वो मैंने जो बताया आपको, अधिकतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस 8.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 6-6.5 डिग्री के आसपास बना। शिक्षा विभाग द्वारा शीतकालीन अवकाश की घोषणा के बावजूद निजी स्कूल्स खुले होने की शिकायतें मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। खुले पाए गए स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 15 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई, किंतु इसके बावजूद भी कुछ विद्यालयों में अवकाश के दौरान कक्षाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो स्कूल खुले हुए पाए गए हैं उन्हें विभाग की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने यह भी बताया कि भिवानी जिले में चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के निर्धारित परफॉर्मा भी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए हैं, और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीन खंड में चल रही अवैध शिक्षा अकादमियों के संबंध में तुरंत सूचना प्रदान करें। देखिए, ऐसी कुछ शिकायतें आ रही थी कि कुछ विद्यालय शीतकालीन अवकाश में अपने जब बच्चों को बुला रहे हैं, और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भी जो है कल इसका निरीक्षण किया, तो 2-3 स्कूल मुझे भी मिले और उनके आदेश जारी कर दिए हैं। उनका स्पष्टीकरण मांग लिया गया है कि क्यों ऐसा किया गया। तो कुछ एक ने बताया कि CBSE के द्वारा जो है एक प्रैक्टिकल शेड्यूल आया हुआ है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने उनको बोल दिया है, और आज सभी विद्यालय जो है वो बंद हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और हमारे विभाग से भी इसके बारे में जो है जानकारी मांगी है, और हमने सभी BOs को इसके बारे में डायरेक्शन दी है कि जल्द से जल्द जो है हमें उन एकेडमी या अवैध संस्थानों की सूची दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और कल तक का हमने समय मांगा हुआ है, और जैसे ही हमारे पास आएगी विभाग से तालमेल करके उन पे। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में 20 छात्रों से कम संख्या वाले 832 स्कूलों के 7,349 छात्रों को समीपी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने स्कूलों के विलय की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों की शिफ्टिंग के दौरान बच्चों को करीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन इससे दूरी वाले स्कूलों के लिए सरकार परिवहन सेवा उपलब्ध करवाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री JP दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी जन समस्याएं।
एनएसएस शिविर का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। राजनीतिक अधिकारों को लेकर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की बैठक का हुआ आयोजन। शहरवासियों को मिली ठंड से थोड़ी राहत, कई दिनों के बाद निकली धूप। शिक्षा विभाग की अवकाश घोषणा के बाद खुले निजी स्कूलों को नोटिस जारी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।